हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 5 की हिंदी पुस्तिका अभ्यास सागर का 15वां अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, ऊपर दी गई कविता की पंक्तियों में सम्मान और समान शब्द का उच्चारण लगभग समान है, परंतु इसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। सम्मान और समान शब्दों का अर्थ के अंतर को स्पष्ट करने के लिए इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है सम्मान। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान मतलब इज्जत, है ना, रेस्पेक्ट, ठीक है। और दूसरा है समान। समान माने इक्वल, माने बराबर, ठीक है। तो माता पिता के लिए सभी बच्चे एक समान हैं। यदि किसी भी माता पिता के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उसके लिए वो तीनों बच्चे एक बराबर हैं, ठीक है। तो ये हुआ सम्मान और समान, ये दोनों शब्द में अंतर। दूसरा प्रश्न है, यदि इसी प्रकार संबल और सबल का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इन वाक्यों का प्रयोग करना कीजिए। तो पहला है संबल। तो संबल का क्या अर्थ होता है? संबल माने सुरक्षा प्रदान करना। तो अस्त्र शस्त्र से लैस भारतीय सेना देश को संबल प्रदान करते हैं, ठीक है। और एक है सबल। एक सबल का मतलब क्या होता है? मतलब धनवान व्यक्ति या फिर माने बड़े व्यक्ति, जिसको आप अमीर भी कह सकते हैं। तो वाक्य होगा, सबल व्यक्ति हमेशा से निर्बलों पर अत्याचार करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो। अब अगला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के उचित अर्थ छाट कर लिखिए। तो शब्द है अनल। अनल का अर्थ होता है आग। अनिल हवा। और मतलब तरफ, चारों ओर जो बोलते हैं ना, चारों ओर, तो वह तरफ। और मतलब तथा। बहु मतलब बहुत। और एक बहु मतलब बधू, माने बहू को बोला जाता है। तो इस तरह से एक ही उच्चारण तो आप एक जैसा कर रहे हो। इन दोनों शब्दों में आप देखो तो उच्चारण एक जैसा है, लेकिन दोनों का मतलब अर्थ जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जा रहा। केवल एक मात्रा का प्रयोग थोड़ा सा अलग है, या फिर किसी में एक कोई शब्द अलग है, अक्षर अलग है उसमें, लेकिन दोनों का उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम इक्वल है। फिर भी दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। उसका मतलब मीनिंग जो है बिल्कुल अलग हो जाता है। इसलिए उच्चारण के पे विशेष ध्यान देना पड़ता है और उसके लिखावट पे। तो यहाँ देख सकते हो आप। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ है बेर। एक बेर मतलब होता है जैसे एक फल, जो बेर का फल होता है, उसे कहते हैं। तो मुझे बेर फल पसंद है। दूसरा जो होता है बैर, उच्चारण देखो आप, बेर बैर। तो उसमें बैर मतलब झंझ मुसीबत मोल लेना। बैर करना माने दूसरे से लड़ना झगड़ना। तो हमें किसी बिना वजह पड़ोसियों से बैर नहीं करनी चाहिए। एक होता है, एक शब्द है अब दूसरा दिन। दिन मतलब आज रविवार का दिन है, मतलब दिन, डेट, है ना, डेट हो गया। लेकिन एक होता है दीन, तो उसका अर्थ होता है जो होता है दुखी, गरीब, है ना। तो हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। तो जितना भी आप प्रोनाउंसिएशन पे विशेष ध्यान दोगे, उसी के अकॉर्डिंग मतलब उस शब्द में बिल्कुल ही अलग हो अर्थ हो जाएगा। इसलिए आप स्पेशली उसके उच्चारण पे और लिखावट पे विशेष ध्यान दोगे, अदरवाइज आपका दोनों ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्रों को सही नाम छांट कर लिखिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया है। यहाँ आपका बॉक्स में जो है इसमें आपको लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग सब पे लिखना है कौन क्या है। जैसे ये है गृह, ग्रह। आप यहाँ भी देखो बहुत सारे उच्चारण जो हैं एक जैसे हैं। गृह, ग्रह, एकदम माइनर सा इसमें डिफरेंस है, लेकिन उससे ही इस शब्द का बिल्कुल ही अर्थ बदल जाता है। एक है कढ़ाई, कढ़ाई,
जिसमें आप पैन पैन जिसको बोलते हो, जिसमें आप खाना बनाते हो, वो हो गया पैन। और एक होता है कढ़ाई। तो अब क्या है, एक कढ़ाई मतलब जो सिलाई जो होता है उसको कहते हैं सिलाई कढ़ाई। तो आप देखो प्रोनाउंसिएशन से कितना इफेक्ट होता है, बिल्कुल ही अलग मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ठीक है। नीचे भी आप देख सकते हो नीर, नीर। फिर है जलद और जलद। अब देखो बहुत सारा इसमें जो है ना, आप उच्चारण करोगे तो वो भी समान पता चलेगा, लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। इसे हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। या समरूपी, मतलब रूप समरूपी माने एक जैसा रूप उच्चारण होगा, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग, तो समरूपी इसे कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, उचित शब्द छांटकर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो आप देख सकते हो, इसे भी मैंने भरा। चोट लगने के बाद भी सीमा हंस रही थी। आज परीक्षा का परिणाम निकल आया। आप देख सकते हो यहाँ दिया हुआ है। इसमें भी आप देखो शब्द के उच्चारण जो है, हंस और हंस, हंस, तो दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो आप इसलिए इसका उच्चारण पे विशेष ध्यान दोगे। थोड़ा सा भी उच्चारण अलग होता है, बस उसका अर्थ बदल जाता है। ये है। नीचे दिए गए शब्दों को उचित विशेषण शब्द से पूरा कीजिए। विशेषण शब्द, तो पहाड़ पर डैश फूल खिले हैं, तो रंग बिरंगे। यहाँ जो इस बॉक्स में आपको देखो दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग इसको फिल करना है। यहाँ मैंने किया है, आप देख सकते हो। मोहन ईमानदार लड़का है। कोयल मधुर गीत गाती है। थैले में थोड़े से आम डाल दो। बहुत बाहर कुछ लोग खड़े हैं। वह किताब मेरी है। करेला कड़वा है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों से के उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरना है। तो आप देखो, पहला में सौभाग्य का उल्टा क्या होता है, दुर्भाग्य। सुख का दुख। नूतन का पुरातन। सम्मान का अपमान। अगला है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कोई न कोई गलती है। आप उस गलती की पहचान करते हुए घेरा लगाइए और वाक्य को सही करके लिखिए। आप देखो, आप जब सेंटेंस पढ़ोगे ना, तो आपको खुद ही पता चलेगा। जैसे कि आप पहला है, मोहन जी बाहर बैठा है। जब आप जी लगा रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो आप उसके लिए तो यूज़ तुम वाला नहीं करोगे ना। आप आइए और बैठो ऐसे बोलेंगे, बोल सकते हैं? नहीं, आप आइए और बैठिए ऐसा बोलेंगे। तो यहाँ है, मोहन जी बाहर बैठा है, तो ऐसा गलत है। मोहन जी बाहर बैठे हैं। उसी तरह अन्य शब्दों में भी है। उसने संकट में मेरा साथ दिया। वो संकट और इस संकट में बहुत डिफरेंस है। खांसी की दवाई बहुत कड़वा होता है, तो ये भी गलत है। कड़वी होती है होगा। इसी तरह मैंने सारे को भरा है, आप देख सकते हो। यह भवन बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा है। ऊपर है लंबी चौड़ी। फिर क्या आप खाना खाएगा, ऐसे आप पूछते हो अपने से बड़ों से, क्या आप खाना खाइएगा। और यहाँ क्या आप खाना खाएगा, तो ये गलत है। तो आपको शब्द का उच्चारण करके आप पढ़ोगे और खुद से भी कर सकते हो। यहाँ मैंने कर दिया है, आप खुद से भी ट्राई करो तो आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों को संज्ञा सर्वनाम विशेषण के खंडों में भरना है। इस बॉक्स में जो शब्द है उसी को इस सब में अरेंज करना है। यहाँ मैंने कर दिया है। बचपन, नदी, पुस्तक संज्ञा है। सर्वनाम आप, तुम, कोई। विशेषण मीठा, बीर, खाड़ा। नीचे दिए गए अनुच्छेद को उचित परसर्गों अथवा कारक चिन्हों द्वारा भरिए। तो यहाँ है, कविता ने बाजार जाकर ढेर सारे फल खरीदे। उसके भाई ने केवल एक पेन खरीदा। कविता अभी आगे बढ़ी ही थी कि उसे अपने भाई की चीख सुनाई दी। वह जमीन पर गिर पड़ा था। उसकी जेब से रखा पेन भी बाहर गिरा पड़ा। कविता ने अपने भाई को उठाया और पूछा, तुम कैसे गिर पड़े? उसके भाई ने सड़क
जवाब दिया, सड़क पर पड़े केले का छिलका पड़ा था। मेरा पैर उस पर पड़ गया और मैं फिसल गया। मैंने अपने दोस्त के लिए पेन खरीदा था, वह भी जेब से बाहर गिर पड़ा। कविता का भाई चल नहीं पा रहा था। कविता ने रिक्शे वाले को आवाज़ दी। दोनों रिक्शे से घर पहुँचे। तो ये आपका अनुच्छेद पूरा हुआ। इसमें ये जो शब्द बॉक्स में दिए हैं इसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। तो अब इसके लिए सबसे पहले आपको सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना होगा और आप खुद से इसको ट्राई कि किसके साथ क्या प्रयोग होगा खुद से लिख सकते हो। तो बच्चों, इस पाठ का हमारा अभ्यास कार्य पूरा होता है। अगर आपको इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रश्न में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।